बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान फार्म 47 की इस हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। अब तो नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ से अपनी अलहदगी का इजहार करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ईद के दिन जो गुफ्तगू की है उससे अंदाजा होता है कि शरीफ बरादरान के दरमियान मामलात अच्छे नहीं हैं, और इसके साथ ही ये कंपनी अब मुसलसल खतरे में है, चूंकि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त चेमगोइयां हो रही हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। पुलिस वालों के हक में आज एक बड़ा एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन बहुत गुस्से में है। उन्होंने क्या डिमांड की है और ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आईजी पंजाब ने जिस अंदाज के अंदर पुलिस वालों के हवाले से बात की है और जो जस्टिफिकेशन दी है, उस पर इमरान रियाद ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। वो जवाब भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट अब तक पहुंच सके। इस वक्त पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। मैं अक्सर वीडियो के अंदर इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तमाम शोबा है जिंदगी के अंदर हम जवाल पजीर हैं। तमाम महकमे वो जवाल पजीर है। रिश्वत, सिफारिश, दो नंबरी के बगैर आप कहीं से कोई काम नहीं करवा सकते और इस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। लाखों केसेस, तकरीबन 2 मिलियन केसेस, 20 लाख के करीब जो केसेस हैं वो इस वक्त लोअर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पेंडिंग है। और हाल ये है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जजेस की असामियां खाली हैं, वो फिल नहीं किया जाता, चूंकि इसके अंदर भी बड़ी सियासत होती है। यहां पर अदालत, वकालत, सियासत, ब्यूरोक्रेसी सब इस पाकिस्तानी टैक्स पेयर के साथ वही सौतेला सलूक कर रहा है जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं। तो पूरा एक जो सिस्टम है उसके अंदर सर्जरी की जरूरत है। और जो अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया था, इस तरह का मैंडेट असल तब्दीली के लिए चाहिए जिसके अंदर अवाम की आपको हमायत हासिल हो और आप कम अज कम उन ताकतों को जो है वो आईनी हदूद के अंदर लेकर जाएं जो इस वक्त जो है वो आइन को पामाल कर रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान का असल मसला यह है कि बजाय इसके कि हर कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाए, सिर्फ उनको ये कहना है कि अपना अपना काम करो। ये सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त आप देख लें हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर यही तनकीद होती है। हर महकमे को फतह करते जा रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन उनको लगा दिया, कुछ हादर सर्विस को इधर नादरा में, उधर जो है वो आप देखें नैब के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। फिर हर काम जो है उन्होंने करना। इस वक्त 51 से जायद कारोबार वो जो फौज से मुतलका इदारे हैं वो ये सरगर्मियां जो है वो कर रहे हैं। यानी ये इससे ज्यादा इदारों की बात की रही है। अब तो ज़रात भी माशाल्लाह हमारे जो फौजी इदारे हैं वो करेंगे, किसानों का भी वही काम करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भाई अमली तौर पे अब सिर्फ समझाना इतना है कि भाई आइन के तहत जो आपकी हदूद हैं, आप बराए मेहरबानी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो दानश्वर लोग हैं, जो अहले अक्ल लोग हैं, वो ये इस पर मुत्तफिक है तकरीबन। बाकी ये पॉलिसीज होती हैं, कोई नून लीग का हामी है, कोई पीपल्स पार्टी का हामी है, कोई पीटीआई का हामी है, तो वक्त के साथ साथ जो है तरजीहात बदलती रहती हैं तो सब अच्छा हो जाता है। तो अब उनको अपने असल आईनी रोल के अंदर वापस लेके जाना है कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन आपका जो मसला है हमें आपसे सिर्फ दिफा और सलामती की खिदमत चाहिए। बाकी खिदमत हम अपनी पूरी कौम कर लेंगे। सियासी जमातें, लीडरशिप आपस में लड़ेगी, झगड़ेगी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे, सिस्टम के तहत आवाम उसका एहतसाब करेगी, फिर इदारे मजबूत होंगे, एहतसाब का निज़ाम होगा। बराए मेहरबानी आप अपना अपना काम करें। लेकिन अब देखें पुलिस डिपार्टमेंट है, नीचे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से लेके यानी ऊपर ये जो पटवारी, तहसीलदार, फिर बाकी महकमों के अंदर, हेल्थ के अंदर चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, हर जगह 2 नंबरी से भरपूर सिस्टम है। क्योंकि जब ऊपर 2 नंबर आते हैं तो फिर किसी को आप रोक नहीं सकते और तरजीह नहीं है वो सिस्टम जो है उसको बदलना। अब यहां पर जो है ये आप देखिए जो आईजी पंजाब साहब ने जस्टिफिकेशन दी, वो जस्टिफिकेशन बड़ी अजीब थी जिसकी वजह से जो है वो इमरान रियाद साहब ने उनको ये जवाब दिया आईजी को। और ये बाकी हमाद अदर और बाकियों ने भी बात की है।
آئی جی پنجاب نے کہا جی ہم نے بھاول نگر تھانے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے ریڈ کے پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ جب عثمان انور نے یہ بات کی ہے تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ریحانہ ڈار کے گھر جو آپ حملہ آور ہوئے تو اس وقت پروٹوکول آپ نے فالو کیے تھے؟ جب آپ فواد چودھری کے گھر، جمشید دستی کے گھر، صداقت عباسی کے گھر، یا جو آپ جن لوگوں کے گھر گھسے ہیں، آپ تو ایک جارے جس طرح ہوتا ہے نا، جس طرح غنڈہ اور بدماش ہوتا ہے، اس طرز پہ گھسے ہیں، تو اگر وہ بھی آگے سے یہی کر دیتے جو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر آپ کیا کہتے؟ ریاست پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یعنی آپ جو ہے ایک فوجی کے گھر گھسے، فوجی پھر آپ کے گھر میں گھسے، اور قصور کس کا ہے؟ گھسے آپ ہیں ایک دوسرے کے گھر میں، قصور سوشل میڈیا کا ہے جی، کمال ہو گیا۔ تو پروٹوکول چونکہ فالو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آئی جی پنجاب نے یہ آفیشلی تسلیم کر لیا ہے کہ قصور پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ تو یہ بات ہم کرتے ہیں چونکہ آتے ہیں ان کی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ جسٹیفیکیشن جو دے رہے ہیں، اس پر عمران ریاض نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا مبینہ آئی جی صاحب بتانا پسند کریں گے کہ پولیس 3 مرتبہ میرے گھر میں بغیر وارنٹ کے کس پروٹوکول کے تحت داخل ہوئی؟ اب یہ سوال عماد اظہر بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ۔ یعنی ادھر آپ عام لوگوں کے خلاف غنڈے بدماش بن جائیں اور کوئی آئین قانون آپ کو پوچھ نہ سکے، اور اب آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ تو آئی جی پنجاب صاحب کم از کم یہ آپ کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں تھی، کم از کم آپ ادارے کے ساتھ کھڑے تو تھے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے اس کا تعلق بھاول نگر واقعے سے نہیں ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے، شاید کبھی کبھی ہوا ہو کہ پولیس کے حق میں عوام نکلی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے، بشام جو حملہ ہوا، جہاں پہ آپ کو علم ہے کہ چائنیز جو ہے ان کی وہاں پہ مرڈر ہوئے، اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن عید الفطر کے تیسرے دن بشام خودکش حملے کی تحقیقات میں مبینہ غفلت برتنے پر پولیس اعلیٰ جو ہے وہ پولیس افسروں کی معطلی کے خلاف خیبر پختونخوا کے اپر لور کوستان اضلاع میں مظاہرین نے شاہراہ کرم کو بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ اب یہ چونکہ ہماری وفاقی حکومت کا ایک معاملہ ہے، یا صوبائی حکومتوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اور کوئی حل نہیں ہے، 2-4 لوگوں کو معطل کر دو اور مٹی پاؤ فارمولہ، بھائی کون قصوروار ہے، معاملہ کیا ہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ انکوائری کمیٹی کی طرف سے رپورٹ بھیجے جانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے آر پی او ہدارہ، ڈی پی او اپر کوستان، ڈی پی او لور کوستان، سیکیورٹی ڈائریکٹر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کمانڈنٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے پی کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اور آج مظاہرین نے دونوں ضلعوں کے مرکزی بازاروں میں احتجاج کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ معطل پولیس افسران واقعے میں قصوروار نہیں، کیونکہ یہ حملہ شانگلہ ضلع کے علاقے بشام میں پیش آیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مالاکنڈ ڈویژن کے افسران کی بجائے اپر اور لور کوستان کے اہلکاروں اور ہزارہ ڈویژن کے ضلعی پولیس افسر کو معطل کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی جہاں پہ واقعی نہیں ہوا، جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے بڑا حال نکالا ہے بھائی، ان کو آپ ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ عطا تارڑ کے خلاف اور باقیوں کے خلاف بڑی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آج احتجاج ہوا ہے، اور یہ پولیس کے حق میں احتجاج ہوا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اب دوسری طرف جو معاملات ہیں جو آج پشین کے اندر یہ پہلا جلسہ تھا، اور آپ دیکھیے کہ اس جلسے کے اندر جو ہے ایک چیز اور بڑی عام ہے، یعنی بارش کے باوجود لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آج حاضر ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ سب نے جو گفتگو کی ہے، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ مداخلت کر رہے ہیں ان تمام معاملات کے اندر، اور ہمارا شکوہ اور گلہ آپ سے ہے، جب آپ مداخلت کریں گے تو پھر تنقید بھی آپ پر ہوگی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب اس پوری بنیاد پر جو عید کے روز نواز شریف نے گفتگو کی ہے، اسد اللہ خان صاحب نے بھی اس حوالے سے تفصیلات شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے بھائی عوام کو میں کس منہ سے جا کے مخاطب کروں، 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اور اس کے اندر وہ کیا کچھ کیا گیا ہے، پھر مجھے راستے سے ایک پلاننگ کے تحت ہٹایا گیا ہے، یہ نواز شریف کہہ رہا ہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے اب وہ ثابت ہو رہی ہے کہ جو جاوید لطیف یا رانا ثناءاللہ یا سینیٹر عفنان یا اس طرح کے لوگ
जो बातें कर रहे थे, तो नवाज शरीफ जो है वो भी इस पर तैयार है। अब वो भी समझ रहे हैं कि भाई उनके इस पूरी गेम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहरहाल वजीर आला पंजाब बना दिया है। अच्छा, इस पूरे मामले के अंदर जो है पंजाब पुलिस अब भी बाज नहीं आ रही। अहमद नगर है, हामिद नासिर चट्टा साहब का ये गांव है, और वहां पर उनके बेटे फयाज चट्टा जो साबिक जिले नादम भी हैं गुजरांवाला के, अब उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, ज़िमनी इंतखाब है। पुलिस अब वहां वही हरकतें कर रही है, वही बदमाशी, वही खौफ व एराज, वही गाड़ियां लेके पहुंचे हुए। यार अजीब दगड़ मतलब है, वो क्या बंदा का है। यानी आपको शर्म आनी चाहिए। यानी यहां आम लोगों के खिलाफ आप बदमाश के रूप में आते हो, तो बदमाशी बदमाशी है, वो वर्दी पहन के हो या वर्दी के बगैर हो, वो तो एक करैक्टर है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन दें, कब्जा आपने मुल्क पर कर लिया नाजायज फार्म 47 का, अब जिमनी इलेक्शन दें और वो भी आप उसके अंदर वही हरकतें फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उनको लगता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये नवाज शरीफ को भी पता है। अब इसीलिए वो समझते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, दूसरा बयानिया बनाना है। और आप पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं कि नए बयानिए पे काम हो रहा है कि जब ये 6 जजत का खत है तो इसके साथ नवाज शरीफ भी कहेंगे जी 2017 के अंदर जो उस वक्त जजत थे वो भी मिले हुए थे, तो यानी वो भी एक पंडोरा बक्स खोला जाएगा। कादी साहब वैसे ही तालियां बजाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, तो नवाज शरीफ को तो वहां प्रोटोकॉल भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है एक तरफ हो रही हैं। अब ये कंपनी चल नहीं सकती, इस पर तो इत्तेफाक है। फैसल वाडा को सुन लें, बाकी जो कामरान शायद हो या कोई भी जिसको आप टाउट भी समझते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये हुकूमत अपना टर्नओवर पूरा नहीं करेगी। फिर महंगाई आने जा रही है, मजीद बिजली गैस अशिया खुर्दोनोश के अंदर इजाफा होने जा रहा है। फिर ग्रैंड अपोजिशन की जो तहरीक उसका आज से आगाज हो गया है, और अब इस मामले को ये जो बजट है, बजट के बाद ये हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। और इमरान खान का जो इस वक्त अदालती महाज पे फतुहात हैं वो सिलसिला भी जारी है, और अपोजिशन जो एस्टैब्लिशमेंट है जो इस वक्त मामलात हैं उनके लिए भी इमरान खान को ज्यादा अरसे के लिए जेल में रखना बड़ा मुश्किल है। जजेस को मैनेज करें, जो भी करें, उसकी वजह यह है कि अवामी जज्बात और तहरीक का जो उभार है वो आगे बढ़ने जा रहा है, और उसके जरिए अगर कुछ भी नहीं होगा तो नून लीग के तो पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा भाई। 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 1.5 साल बाद होते हैं, तो क्या होगा? नून लीग का हाल वही होगा जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का हुआ है। तो शहर इख्तदार के अंदर इस वक्त ये भी हो रहा है कि इमरान खान को मनाने की संजीदा कोशिश हो रही है। अब देखिए ना, ये शख्स है अमेरिका में बैठा हुआ है, और इसको भी लगता है हुसैन हक्कानी नामी एक किरदार जो पहले बड़े दानश्वर के रूप में आता था, लेकिन वो होता है, वो कहता है वैसे डील हो गई तो यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनकलाबियों का किबला बदलते देखने में मजा बहुत आएगा। यानी हुसैन हक्कानी अमेरिका में बैठा है, उसको भी लग रहा है कि कहीं इमरान खान के साथ ले देना हो जाए। हालांकि इमरान खान ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक ही बात करेगा भाई कि आप अपनी आईनी हदूद में चले जाएं, न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद जो कानून के मुताबिक किसी ने जुर्म किया है, हमने किया है, आपने किया है, तो वो देखा जाएगा, उसको देखेंगे। तो ये इनको भी लगता है कि मामलात बिल आखिर इसी तरफ जाने हैं, आइन और पाकिस्तानी अवाम के सामने सरेंडर तो करना पड़ा है। उस वक्त नून लीग के पल्ले क्या रह जाएगा? अब ये चीजें देख के असल में नवाज शरीफ जो है वो अब दूसरी तरफ के बयानिए की तरफ जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ और उनका जो अलाइज हैं उनके लिए सूरत हाल मुश्किल है। तो इस वक्त रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ पे ये चीजें बहुत ही संजीदगी के साथ डिस्कशन शुरू हो गई हैं, और जब ये इस तरह की डिस्कशंस होती हैं तो अल्टीमेटली उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो लगता यही है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।